भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसि व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हाँ भैया, सुदर्शन भैया बैठो। आज जो है पिछले सत्र में ग्राम ओझरा में महाभारत का भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ किया था। उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि महाभारत जो युद्ध हो रहा है उसमें मेरे पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। ये कथा हमने शुरू की थी और यह बताया था पिछले सत्र में कि भगवान विष्णु का सिर कट गया। वन्नी चींटी ने तार को काटा देवताओं के निवेदन से, तो सिर कट गया। यहाँ तक बताया कि सिर का एक भाग दूसरी तरफ गिर गया और शरीर दूसरी तरफ गिर गया। इससे एक से आदित्य उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? आदित्य। और एक भाग से ऊर्जा उत्पन्न हुई, धूप। आप देख रहे हो कि आदित्य का क्या मीनिंग होता है? अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुज। अनुज, पूरा नाम बताओ। अनुज सोहनी। सोहनी। पिता का नाम क्या है? अनुराग सोहनी। अनुराग भी सोहनी। कहाँ रहते हैं? खरगोन। खरगोन। अभी इस समय हम कहाँ बैठे हैं? पूजा में। पूजा में बैठे। किसके घर बैठे हैं? नाना नानी के घर। क्या नाम उनका? नाना जी का नाम महादेव तारे, नानी का नाम सुशीलाबाई तारे। सुशीलाबाई तारे। तो हम क्या कर रहे हैं? महाभारत और गीता की कथा कर रहे हैं, है ना। तो सिर कट गया, उससे एक भाग से कौन उत्पन्न हुआ? आदित्य। और एक भाग से कौन उत्पन्न हुआ? ऊर्जा। किससे? भगवान विष्णु से। हम आज जो हम कथा कह रहे हैं उसमें विष्णु की श्रेष्ठता और भगवान का हयग्रीव अवतार और महाविद्या छिन्नमस्ता, कितनी बातें बताएंगे? 3 बातें। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हो रहा है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा। आपको मालूम है कि महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और पिछले सत्र में बताया कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। और इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा, यह प्रसंग हमारा चल रहा है। ये बताएंगे आगे की कथा कि भगवान विष्णु का सिर कटा तो फिर क्या हुआ, उसके बाद घटना क्या घटित हुई। समस्या हो गई देवताओं के सामने। तो उस समय में अश्विनी कुमार नहीं थे। कौन? अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमारों ने सोचा कि विष्णु का सिर जोड़ना चाहिए।
तो वे उस विद्या को जानते नहीं थे। यह मैं कथा किससे कह रहा हूँ? शतपथ ब्राह्मण से। किससे कह रहा हूँ? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और कंडिका 14, ब्राह्मण 1, अध्याय 1। कौन सी कंडिका से कथा कह रहा हूँ? शतपथ ब्राह्मण अध्याय कंडिका 14 अध्याय 1। इसमें कथा है शतपथ ब्राह्मण की। उसमें जो वेदों में जो कथाएं लिखी है वह हमारे पुराण साहित्य में भी आई है। किसमें? पुराणों में भी आई है। तो अभी हम बताएंगे हयग्रीव अवतार, भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार, और हयग्रीव अवतार के साथ में भी एक महाशक्ति उत्पन्न हुई जिसको हम छिन्नमस्ता कहते हैं। तो उनका सिर कट गया, तब सिर जोड़ना चाहिए। तो अश्विनी कुमार ने सोचा कि ये विद्या हम नहीं जानते, तो ये जो दध्यंग ऋषि, अथर्व दध्यंग ऋषि सिर जोड़ने की विद्या जानते हैं। जोड़ने की क्रिया को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग क्या कहते हैं उसको? सर्जरी करते हैं ना। सर्जरी में किसी अंग का प्रत्यारोपण करते हैं और जोड़ते हैं एक भाग को। आपने साइंस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं। तो देवताओं के वैद्य कौन? अश्विनी कुमार। देवताओं के वैद्य कौन? अश्विनी कुमार। तो दध्यंग ऋषि के पास में गए कि वो विद्या उसको जानते थे। तो अश्विनी कुमारों ने ऋषि से निवेदन किया, कहा कि ऋषिवर, गुरुदेव, आप हमें भगवान विष्णु का सिर हमें जोड़ना है, तो इसकी विद्या हमें बताइए। सर्जरी, जैसे हृदय की, हार्ट की भी बायो सर्जरी होती है, फिर कोई दूसरा अंग लगाते हैं। शरीर के भी कहीं पर भी किसी भी अंग की सर्जरी होती है। जैसे आजकल विज्ञान में किडनी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं और दूसरे के शरीर में उस किडनी को प्रत्यारोपण करते हैं। मालूम है? हाँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? चौथी से पास होके 5वीं में जाओगे ना, तो तुमको महाभारत की कथाएं नहीं मालूम, भगवत गीता की कथाएं नहीं मालूम, और फिर आगे चल के आपका यज्ञोपवीत संस्कार भी होने वाला है ना। तो अश्विनी कुमारों ने क्या कहा दधीची से? क्या मैं सिर मस्तक जोड़ने की विद्या बताएं? तो ऋषि ने कहा कि ये विद्या मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इंद्र ने इनकार कर दिया है कि किसी को यदि विद्या आप बताएंगे तो आपका सिर काट डालेंगे, आपका सिर काट डालेंगे। तो आप चिंता मत करें। अश्विनी कुमार ने एक उपाय बताया। क्या बताया? उपाय बताया। कहा कि हम एक काम करते हैं, आपका सिर काट करके इसमें हम दूसरा सिर लगा देंगे, पशु का, घोड़े का दूसरा सिर लगा देंगे, और इस जो सिर नया जो लगाएंगे, इससे हम तुम्हारी इस विद्या को हम सीखेंगे इस सिर से। और फिर इंद्र जो है इस सिर को काट देंगे, तो पहले वाला सिर जो है लगा देंगे। देखो, प्राचीन काल में, वैदिक काल में सर्जरी विद्या बहुत कुशल थी, सब जानते थे। ऐसा नहीं कि आज ही है, वर्तमान युग में ही आज की विद्या नहीं है, सब विद्याएं हैं, हम जानते थे पहले। विज्ञान हमारा वैदिक काल में। तो दधीची ने कहा, उनका आजकल पुराणों में नाम उनका क्या है? दधीची। पुराणों में आपका नाम दधीची है। तो ठीक है,
तो एक काम करो, आप उपनयन संस्कार आप काम करेंगे। उपनयन संस्कार, कौन सा संस्कार? अश्विनी कुमार का उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार अभी हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि 8 वर्ष का पूरा होने के बाद 9वें वर्ष में उपनयन संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? उपनयन। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 13 वर्ष। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन मतलब जनेऊ धारण करना। आपकी जनेऊ है? अब जब आपकी उम्र अभी आएगी ना, अभी कितनी हुई है? 11 वर्ष। तो अभी आपको जनेऊ पहनाएंगे, आपकी दीक्षा होगी। गुरु बनाना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। तो वेदों को पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले क्या करो? गुरु बनाओ, सद्गुरु बनाओ। तो सद्गुरु जो है, सतगुरु से विद्या प्राप्त होती है। आज हम कथा आपको बताएंगे हैग्रीव अवतार की, भगवान का, यहाँ से हम बताएंगे। तो उपनयन संस्कार ऋषि दधीची ने किया। उपनयन संस्कार दधीची ऋषि ने किया। किनका? अश्विनी कुमारों का। फिर अश्विनी कुमार एक तरफ हो गए। इंद्र को पता लग गया। किसको? इंद्र को। तो इंद्र आए और दधीची का सिर काट दिया। उसके स्थान पर अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगा दिया। कौन सा सिर लगाया? घोड़े का। घोड़े का। घोड़े को क्या कहते हैं संस्कृत में? अश्व। अश्व। अश्व का सिर लगाया। फिर इंद्र चले गए। अश्विनी कुमार ने इधर सिर लगा दिया और दध्यंग ऋषि ने वो विद्या बता दी। अब इंद्र तो बेफिक्र हो गए, क्या मैंने सिर काट दिया उसका पूर्ण रूप से, तो वो सिर काट दिया, तो उस सिर को अलग रख दिया। उसको सिर को सुरक्षित रखा गया। किस सिर को? जो पहले दधीची का पूर्व मस्तक था, उसको अलग रख दिया, सुरक्षित। और अब अश्विनी कुमारों ने कौन सा सिर लगा दिया? अश्व का, घोड़े का। और अश्विनी कुमारों को दधीची जी ने ज्ञान दिया कि किस प्रकार से सिर जोड़ना चाहिए। वो विद्या दे दी। तो फिर उस सिर को काट दिया इंद्र ने। तो फिर जो पहले वाला जो सिर था वो पुनः दधीची को मस्तक में लगा दिया, जो मनुष्य का सिर था। किसका सिर था? मनुष्य का। ये याद रखना, बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत प्रमुखपूर्ण घटना है। ये किसी को मालूम नहीं वेदों में। ये कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? शतपथ ब्राह्मण से। और देवी भागवत पुराण 2 कथाएं चलेगी, एक शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और देवी भागवत पुराण। इसकी जो कथा जो है यह देवी भागवत पुराण में भी आई है। अब सिर जोड़ना, सिर अलग होना, ये यहाँ की कथा समाप्त हो गई। अब हम देवी भागवत पुराण की जो कथा है उससे इस कथा को जोड़ेंगे। भगवान हैग्रीव का अवतार और छिन्नमस्ता महाशक्ति की उत्पत्ति। कथा जो है हम भगवान का हैग्रीव अवतार, इसकी कथा कहेंगे। और महाविद्या छिन्नमस्ता। देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है। ये कौन सी फोटो है? भगवान विष्णु जी की। भगवान विष्णु की फोटो है और ये शेष शैया पर बैठे हैं। और भगवान के पैर कौन दबा रही है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप बैठ जाओ। लक्ष्मी पैर दबा रही है। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी सामने बैठी थी। तो लक्ष्मी जी पूछती है कि तुम क्यों हंसे?
क्यों हंसे तुम? ऐसी देवी, मुझे हंसी आ गई, मुझे ऐसी हंसी आ गई। मैंने आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंसे। तो नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी हंसी आ गई। तो लक्ष्मी जी ने क्या सोचा कि ये मुझे देख करके हंस रहे हैं। किसको देख के हंस रहे हैं? मुझे। हाँ, अच्छा भैया, आप जो है ना अनुज कुमार, आपको हम कथा सुना रहे हैं क्योंकि आपको महाभारत गीता का ज्ञान नहीं है। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। क्या बता रहा हूँ? भगवान के अवतार। भगवान के कितने अवतार हुए मालूम है आपको? कुल 24 अवतार हुए हैं और उसमें से मुख्य है 10 अवतार। 10 अवतार में से एक है हयग्रीव अवतार। क्यों हुआ हयग्रीव अवतार भगवान का? इसकी कथा कह रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, तुम मैं बता नहीं रहे, तुम मुझे देख करके हंसे। तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, सिर कट जाएगा, मस्तक कट जाएगा। अब ठीक है, श्राप दे दिया। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। अब लक्ष्मी भी पछताई, अब क्या करें? माया भगवान की बड़ी प्रबल है। भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। तो फिर क्या हुआ? एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था। असुरों का और देवताओं का युद्ध हो रहा था। युद्ध बड़ा लंबा चला। फिर एक बार युद्ध बंद हो गया कि अब हम विश्राम करना चाहिए। तो सब देवता अलग अलग अपने स्थान पे चले गए और भगवान विष्णु भी विश्राम करने के लिए चले गए। तो एक पहाड़ी पर गुफा के किनारे चट्टान थी। तो चट्टान के वहाँ ऐसे लेट गए। धनुष था उनका, धनुष तिरछा, और धनुष की जो प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा किसको कहते हैं? वो डोरी बांधते हैं ना, तार, एक कोने से दूसरे कोने पर, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। वो प्रत्यंचा गले में लगी हुई थी, प्रत्यंचा गले में लगी हुई। अब देवताओं ने ढूंढा भगवान को कि भगवान विष्णु कहाँ गए। भगवान विष्णु के बिना ये सृष्टि कैसे चलेगी, और हमारा यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। यज्ञ कैसे पूरा होगा विष्णु के बिना? तो देवताओं ने ढूंढा। देखो तो एक पहाड़ में, एक गुफा में, एक चट्टान के सहारे वो ऐसे लेटे हुए थे, गले में प्रत्यंचा। अब देवताओं ने सोचा कि तो विष्णु को जगाए कैसे इनको। तो ब्रह्मा जी ने एक वर्णी नाम की चींटी उत्पन्न की। कौन सी चींटी? वर्णी नाम की चींटी उत्पन्न की। अभी पिछले सप्ताह में बताया था नहीं, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, कि उस चींटी ने भी तार को काटा तो विष्णु का सिर अलग हो गया। इस प्रकार से देवी भागवत पुराण में भी यह घटना आई है। तो वर्णी नाम की चींटी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। वर्णी किसको कहते हैं? दीमक नाम की चींटी आती है। ये दीमक ऐसी होती है कि कपड़े के भीतर ऐसे काटती है कि मालूम नहीं पड़ता कि वो कपड़े को काट रही है। और ये इसका जो जंगलों में भी एक वो रहता है, मिट्टी का बना हुआ, उसको आंवला कहते हैं, जंगलों में होता है, दीमक बनाती है। और वाल्मीकि ऋषि थे, वाल्मीकि ऋषि, इनका बचपन का नाम रत्नाकर था। इन्होंने भी तपस्या की, डाकू थे ये। इन्होंने तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि वो वाल्मीकि जो वो आती दीमक, वो उसका ढेर लग गया। इसलिए रत्नाकर का नाम क्या पड़ गया? वाल्मीकि। तो ऐसे ही ये दीमक नाम की जो चींटी थी, उसको देवताओं ने कहा, चींटी ने पूछा कि मुझे क्यों उत्पन्न किया, मेरा क्या काम है? ये भगवान का हयग्रीव अवतार किसी को भी नहीं मालूम क्या हो, कब हुआ, क्यों हुआ। अब वह चींटी ने पूछा ब्रह्मा जी से
कि मेरा क्या काम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये जो भगवान विष्णु की जो प्रत्यंचा है इसको अपने तीखे दांतों से काट डालो। चींटी ने फिर ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे क्यों उत्पन्न किया, क्या काम है मेरा। क्योंकि भगवान विष्णु का जो है सिर जो है प्रत्यंचा से लगा हुआ है तो इसको काट डालो।